हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप 1103 में स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का टॉप 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रगान के मूल रूप में पद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रगान सर्वप्रथम तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से प्रकाशित किया गया था। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को 1911 ईस्वी में रचना किया। इसे गायन करने में 52 सेकंड का समय लगता है। इसे कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1911 में गाया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? डोडा बेट्टा, धूपगढ़ या फिर महेंद्रगिरी या फिर कोडाई कनाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा, डोडा बेट्टा। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको ध्यान रखना है, डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है। यह पश्चिमी घाट के केरल में इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल पलानी पहाड़ी में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है, जो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल है, लेह है या फिर श्रीनगर है या फिर जम्मू है या फिर पठानकोट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा ए, लेह। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल लेह है। इसकी लंबाई 1226 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सम्राट जॉर्ज पंचम, महारानी विक्टोरिया या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सम्राट जॉर्ज पंचम। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर द्वारा विशुद्ध रूप से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर अलग से 1833 चार्टर द्वारा बनाया गया। 1833 चार्टर द्वारा कंपनी का सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, इंडियन टूवर्ड्स एनार्की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए थे, तब अहमदाबाद जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ, जिनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण के समय या फिर सूर्य ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी, सूर्य ग्रहण। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या फिर कोरोना कहते हैं, या यक्ष रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? हिंदी साहित्य के, बंगला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के या फिर मलयालम साहित्य के? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मलयालम साहित्य के। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है आप लोगों को, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ 1965 से किया गया। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह प्रथम बार श्री शंकर कुरूप को आडा कुजाई के लिए मलयालम भाषा में दिया गया। प्रथम बार हिंदी में 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कालसी, गिरनार, धौली या फिर 13वें शिलालेख? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 13वें शिलालेख से। महत्वपूर्ण तथ्य, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। किसने? अशोक ने। पाटजोल क्या है? कोड़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, वह मिट्टी जिसकी सतह काफ़ी उर्वर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा, कोड़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। पाटजोल मिट्टी कोड़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। यह अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया तथा पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश उत्तरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 44? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 45। महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 के का और अनुच्छेद 51 के का में भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंध 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 47 में राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यह भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आप लोग याद रखेंगे, उत्पत्ति गणना विधि, कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया है। राष्ट्रीय आय कुल लगान प्लस कुल मजदूरी प्लस कुल ब्याज प्लस कुल लाभ, इन सबको मिला करके हमारा होता है राष्ट्रीय आय। उपभोग बचत विधि से आय की गणना को व्यय विधि भी कहा जाता है। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन प्रणाली तथा आय प्रणाली का सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय यह किसी समयावधि में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल प्रवाह का मौद्रिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर किसे कहते हैं? जो असेंबली भाषा से मशीन कोड में अनुवाद करे, जो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स की असेंबली करता है, जो व्यक्ति एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करे, जो उच्च स्तरीय से मशीन भाषा में अनुवाद करता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जो उच्च स्तरीय से मशीन भाषा में अनुवाद करे। महत्वपूर्ण तथ्य, असेंबलर यह प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का
अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। इंटरप्रेटर या उच्च स्तरीय भाषा में लिखे सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, परंतु यह एक बार में केवल एक लाइन का अनुवाद करता है। फोर्ट्रान, पास्कल कंप्यूटर के उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। सी कंप्यूटर का मध्य स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में सबसे कम रही? 1951 से 61, 1961 से 71, 1981 से 91 या फिर 1991 से 2001? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा, 1961 से 71। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में भारत के जनसंख्या इतिहास में विभाजन 2021 को कहा जाता है। भारत के जनसंख्या इतिहास में लघु विभाजन 1951 को कहा जाता है। 2001 से 2011 के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1956। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। महत्वपूर्ण तथ्य, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन के कारण। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड का, कैथोड का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका हो जाएगा ए, एनोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट को प्रकट कर सकते हैं वोल्ट में, कैलोरी में, जूल प्रति सेकेंड में या फिर किग्रा मीटर में? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड में। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में या फिर कूलाम में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ओम में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है। ओम बराबर वोल्ट अपान एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 19, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है? चालक का संयोजन पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, तापमान तथा चालक की प्रकृति पर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा, तापमान तथा चालक की प्रकृति पर। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में याद रखना है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के प्रखंड के प्रतिरोध को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिंट कांच में होता है, क्या होता है? बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता, हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल, लेड क्रोमेट? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा डी, लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट फ्लिंट कांच होता है। यह पोटेशियम कार्बोनेट और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका उपयोग प्रिज्म तथा लेंस बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? कवक और सांस, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, शैवाल और मांस? तो 21 का आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका हो जाएगा बी, HCl।
एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर, बचपन में ही, 5 वर्ष की उम्र में, सांप काटने पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कुत्ता काटने पर। बोगीबील सेतु किस राज्य में है? मेघालय में है, मिजोरम में है, असम में है या फिर सिक्किम में है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, असम। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, NMCJ का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गगन, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त को। और आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन, DNA में होते हैं, क्या होते हैं? एमिनो एसिड होता है, पेप्टाइड्स होता है, पेप्टोन्स होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। आप लोगों को बताना है कि DNA में क्या होता है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपका कितना क्वेश्चन 25 में से सही हुआ उसको भी लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।